इस पर मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों पर जिनको कोरोना हो गया था उनको हमने टीवी पर ही बताया और फ़ोन पे ही उनको इतला दी कि आप इस तरह से 10 मिनट का एक मेडिटेशन करिए, घर बैठ के 5 तत्वों को इस्तेमाल करिए और उसी से आपके घर पर अगर इस हाथ में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी के 2 लक्षण हैं, एक में वो गर्म आती है और एक में ठंडी आती है। अगर बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हमारे निगेटिव एनर्जी बन रही है तो वो हाथ पे गर्म आएगी, चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा सकारात्मक में बन रही है तो इस पे ठंडा आएगा और इस पे भी ठंडा आएगा। जिस इंसान को दोनों हाथ पे ठंडा आए और सर पे ठंडा आए उसको तो कोरोना टच नहीं कर सकता, चाहे दुनिया में वो कहीं पर भी है। अगर आदमी को अपने आप ही अंदर से अगर वो, जब हम प्रैक्टिकल देंगे और इसमें गर्म आ रहा है या इसमें गर्म आ रहा है तो इसमें गर्म आने से काम चांस हैं कोरोना लगने के, लेकिन अगर इसमें आ रहा है तो कोरोना लगने के चांस 100% है। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर के अंदर जो है वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो आप शरीर देख रहे हैं इसके अंदर है। इसमें जो आप ये पॉजिटिव एनर्जी देख रहे हैं ये सैक्रम बॉन्ड है और ये हर इंसान के अंदर है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है। जब जन्म लेते हैं हम माँ के गर्भ अवस्था में, 4 महीने की अवस्था होती है, तब ये परमात्मा की शक्ति एक ऊपर से आती है, पूरे सिस्टम को तैयार करती है। जब दूसरा हिस्सा इसके नजदीक आता है तो इसमें जुड़ता है अपने आप। तो डॉक्टर कहता है बच्चे में जान आ गई, एनर्जी आ गई, और माँ कहती है बच्चे का हिलना शुरू हुआ है। तो ये परमात्मा की चीज चल रही है, इसमें ना डॉक्टर का पता ना माँ को। उसके बाद नीचे चेस्ट को तैयार करती है, फिर वॉइड को, नाभि को, और यहाँ किडनी को तैयार करके यहाँ सैक्रम बैंड में जाके बैठ जाती है। ये हमारी असली माँ है। एक माँ जिसने जन्म दिया, एक माँ ये जो पहले जन्म में भी हमारे साथ थी, इस जन्म में भी, और लास्ट में भी हमको जजमेंट करेगी कि हमें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी या नर्क में जाएंगे। और इसमें जो लेफ्ट साइड के 3 नाड़ी हैं, ये ईड़ा लेफ्ट साइड की ऊपर जा रही है और एक पिंगला, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। ये देवतुल्य पुरुषों की चलती है। जैसे गुरु नानक देव जी थे, उनकी ये नाड़ी चलती थी, मां नानकी की चलती थी, सीता जी की चलती थी, जो महान थे पैगंबर साहब थे उनकी ये चलती है। और हमारे जीवन में ये 2 चलती हैं, या तो पीछे की सोचते हैं, ये इच्छा करते हैं तो बैक साइड चले जाते हैं तो उससे बीपी लो रहता है, और अगर दाएं की, भविष्य की सोचते हैं, आगे की, तो ये सूर्य नाड़ी है। जब ये तेज चलती है तो इससे हमारा आगे का सोचने से बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई जो होता है वो अंदर से होता है। अगर इसको बीपी हाई को हम आकाश तत्व से भी ठीक कर सकते हैं, ये अब मैं प्रैक्टिकल दूंगा। और इसको लेफ्ट साइड की, इसमें असाध्य रोग ज्यादा हो जाते हैं, जिनका इनक्योरेबल, जिनको कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं, ना किसी हॉस्पिटल के पास है, तो इसको हम कैंडल से या मोमबत्ती से ठीक करते हैं। क्योंकि ये ठंडी ज्यादा पड़ जाती है तो बीपी लो हो जाता है, उससे डिप्रेशन होता है, और ऐसी बीमारी हो जाती है जिनका इलाज दुनिया में नहीं है डॉक्टर के पास, साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं। तो इसको हम एक कैंडल, मोमबत्ती से और पृथ्वी तत्व इस्तेमाल करते हैं, दवाई नहीं देते हैं। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी जो आप देख रहे हैं, जब ये इस नव से निकलेगी तो आपको ठंडी अगर ये महसूस होती है तो समझिए कि अब आपकी तकलीफ घर पर ही ठीक होगी, किसी डॉक्टर की, किसी के पंडित जी की जरूरत नहीं है। और अगर ये गर्म आ रही है तो समझिए कि इस नाड़ी में निगेटिव एनर्जी ज्यादा बन रही है। प्रूफ है ये आपके पास। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ योगा आप बता रहे थे, योग साधना का, उसके बारे में बताओ कि मनुष्य क्या करे, कौन सी तकलीफ में कौन सा योगा ठीक रहेगा। देखिए, ये जो योगा की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि पतंजलि ऋषि ने ये अष्टांग योग की बात करी थी, और आज जो योगा कर रहे हैं ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी को भी योग नहीं है। अगर योग हो जाए, योग का मतलब क्या है? योग माने जुड़ना, सहज योग, सहज, सह माने साथ, जय माने जन्मा हुआ, योग माने मिलन। जब 2 चीज जुड़ेंगी उसको योग बोलते हैं, एक्सरसाइज को योग नहीं बोलते हैं। और इसमें अष्टांग योग हैं। जैसे पहला है, अगर आप पहले रीति रिवाज पे जाएंगे तो आपको इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए 10, 20 साल, 40 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप सहयोग करते हैं तो आपको इस पॉजिटिव एनर्जी से मिलने के लिए 1 घंटा भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकते हैं और 6 भी लग सकते हैं। और नहीं हुई आपके अंदर तो 10 साल, 50 साल भी लग सकते हैं। तो जिधर रामदेव बड़े बड़े जो शिविर लगाते थे,
लोग पागल हो गए थे। हाँ। अब वो बंद हो गया। हाँ। अब उन्होंने मार्केटिंग दूसरी कर ली, प्रोडक्ट बेचने लगे। हाँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी आने वाले टाइम में सब प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। रामदेव जी भी ये मास्क लगा के भगेंगे, और कोई भी दुनिया का, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो, उसको भी इससे घबराहट होगी, क्योंकि अभी वायरस और भी आएंगे। और वायरस लगेगा किसको, ये मैं आपको बता दूं, जिस इंसान का ये 7 निशान आप देख रहे हैं, उर्दू में भी इनके अलग अलग नाम है, कोई मुस्लिम भाई हो तो बताए, मैं नाम बताऊंगा, नहीं तो हिंदी में बताऊंगा फिर। तो ये जो है, ये मेडिकल में पेल्विक प्लेक्सिस, ऑर्टिक, सोलर, कार्डिक, सर्वाइकल, ऑफ्टिचाइमा और लिम्बिक एरिया, ये मेडिकल के नाम हैं। और हिंदी में इनको चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र। अब पहला अष्टांग योग है फर्स्ट, ये 8 योग होने चाहिए, लेकिन ये श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया, इन्होंने बहुत आसान कर दिया। क्योंकि जब कोई सूफी, कोई अवतार, गुरु आता है तो किसी भी कठिन चीज को आसान करता है, पहचान है उसकी। पहले अगर किसी से आप बात करें कि ये जागृति चाहिए मुझे, तो आप देखिए वो ये कहेगा यही बात मत करिए, बाकी चौक करिए। रामदेव जी से भी पूछा था किसी ने गुड़गांव में कि मुझे केवल आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये केवल श्री माता जी निर्मला देवी दे सकते हैं, या उनका शिष्य, मैं नहीं दे सकता हूं। मैं एक्सरसाइज बताता हूं, हो ना हो, गारंटी नहीं है, लेकिन हम गारंटी देंगे। अगर वो डेली करते हैं परिवार के साथ बैठ के घर पर, तो मैं लिख के दे दूंगा कि उसको फायदा होगा। घर पर किसी डॉक्टर के पास जाने की या पंडित जी के पास पत्र दिखवाने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला है, जिस आदमी का ये कमजोर है, समझिए उसको कोरोना लगे ही लगे, उसकी मजबूरी आ जाएगी। और तीसरा ये, जिस आदमी का ये कमजोर पड़ गया, नाभि चक्र, गुरु तत्व, उसको भी पकड़ेगा। और जिन लोगों के ये 2 अच्छे होंगे, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे किसी भी मर्ज का हो, संप्रदाय का हो, उसको कोरोना नहीं लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इन 2 को क्लीन कर देगी, तो आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगी। और जो आदमी स्वस्थ रहता है उसको कोरोना टच नहीं करेगा। जो दवाई इस्तेमाल करता है, इसका मतलब कोई मर्ज जरूर है। अगर दवाई नहीं खा रहा है और वो पॉजिटिव एनर्जी डेली 10-5 मिनट बैठ के और इसका प्रैक्टिकल करता है, और ये हाथों से और सर से महसूस होती है, पैरों से भी आएगी, और जहां शरीर में कोई भी तकलीफ होगी वहां इतनी तबीयत गदगद हो जाएगी, इतनी ठंडक आएगी, जैसे आइस पैक को हाथ में रखते हैं तो उसको तुरंत फेंक देते हैं, ज्यादा ठंडा। उसका 1 मिनट में बता दो, जो टिप है जो आप बता रहे हैं एनर्जी आने का। एनर्जी का इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। आप पहले जूता निकाल लेंगे, और क्योंकि धरती माँ जो इसमें काम करेगी, आने वाले टाइम में 50% शरीर की तकलीफ परेशानी धरती लेगी और 50% आकाश तत्व लेगा। जिस समय पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाती है, तो दोनों हाथ ऐसे पृथ्वी पर रख दीजिए और 5 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए कि परमात्मा, अगर आप इस धरती पर दोबारा से मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं, और जो मैंने देखा है माता जी निर्मला देवी का, अगर आप ही फातिमा थी और आप ही नानकी थी पिछले युगों में, तो मुझे मेरे पृथ्वी तत्व से ही मुझे आराम कर दीजिए मेरे शरीर में। जैसे ही आप बोलेंगे दिल से, केवल 2 मिनट या 4, इसमें ना नहाना है ना खाना, कोई मर्जी खाइए, कोई रुकावट नहीं। तो जैसे ही आप बोलेंगे, तुरंत आपको अपने आप कुछ हाथों से ऐसे लगेगा कि पृथ्वी की तरफ कोई हीट शरीर से निकल रही है, और उसके बाद दोनों हाथ ऐसे सामने कर दीजिए, और आकाश की तरफ है तो ऐसे खोल के देख लीजिए, और 2 मिनट के लिए कह दीजिए कि परमात्मा, आप निराकार में भी हैं और साकार में। साकार में मैंने आपको पहले टच कर लिया है, ये चरण कमल है, चाहे वो गुरु नानक देव जी के समझो, चाहे वो श्री कृष्ण के समझो, चाहे पैगंबर के, जो मर्जी समझो, ये पृथ्वी तत्व साकार है। दोनों हाथ ऐसे करके फिर आकाश की तरफ देख के, यहाँ पे आप आकाश का मंत्र भी ले सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपकी निराकार शक्ति है, जो पूरे विश्व को चलाती है, अब मुझे उसका आशीर्वाद दीजिए, जैसे बाला मर्दाना साहब को दिया था, गणेश जी को दिया था, हसन हुसैन को दिया था, जीसस क्राइस्ट को, जिसका मर्जी नाम लीजिए। तो तुरंत, क्योंकि ये सारी 33 पावर, 33,000 करोड़ पावर है इसके, यहां से ये ऊपर उठती है। पहले शुरू में 2-4 उठेंगी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। और जो आप आम लोग हैं, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में वो क्या करें, जो जेब ना करें, जो आपने जो टिप्स बताया, और वो कर्म करें, उसके बारे में बता दो थोड़ा, कि लोग अपना जो जीवन है अच्छा कैसे बना सकते हैं। दूसरा, जो तंत्र के हैं, पखंडी हैं लोग, फूक जैसे फूक मार के ठीक करने वाले हैं, जैसे एक और है, वो बता देता है कि जलेबी खाओ, वो बता देता है रसगुल्ला खाओ, वो बता देता है घर में पौड़ी रख लो, उसका भी इसमें भी है कि वो खंड करते हैं इसमें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सरदार जी। देखिए, आप
कभी इस प्रोग्राम को रखिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज संसार को बचाने वाले आप लोग हैं। आज मीडिया जो है वो इस संसार में से अच्छे लोगों को बचा सकती है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को बता सकती है कि आज क्या हो रहा है, दुनिया उसको देखती है। हमें आज 25-30 साल हो गए इस काम को करते, लेकिन दुनिया नहीं जानती हमको। अगर इसी काम को हम ऐसे करते जैसे दुनिया करती है कि समोसा खाओ और रसगुल्ला खाओ, तो अब तक दुनिया हमारे पास नोट बरसाती। लेकिन हम करते क्या? बीमार पड़ जाते। एक भी गुरु इस दुनिया में, पूरे संसार में मुझे मिला दीजिए कि ये दवाई नहीं खाता है और बिना दवाई के रहता है, तो वो क्या बताएगा दूसरे को कि तू रसगुल्ला खा और समोसे से ठीक हो जाए? वो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं तो मुझे मिलाओ और यहाँ कमरे में बंद करके मैं उसका किराया भाड़ा हम देंगे और हम चेक करेंगे कैसे होता है। मैं सबके पास घूमा हुआ हूँ, मुझे तो कोई मिला नहीं अभी तक। क्या ब्रह्म कुमारी, क्या आर्य समाज, क्या राधा स्वामी, सब जगह धक्का खाए हैं। और लास्ट में ये सहयोग में आज चैलेंज के ऊपर बात है, कोई भी मरीज ले आइए और सबको बुला लीजिए। मरीज एक ही होगा, एक ही मर्ज का आदमी होगा, लेकिन जो लोग होंगे वो अलग अलग होंगे। जो आदमी अपनी शक्ति रखता है किसी भी तरह की, ब्रह्म शक्ति जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं, वो कमरे में उस मरीज को ठीक करे। मर्ज एक होगा, सर्जन एक होगा और उसके आध्यात्म गुरु अलग अलग होंगे। जो पहले ठीक करे बिना दवाई के और आराम हो जाए और मरीज बोले कि हाँ मुझे आराम है, तो तब उसको असली गुरु मानिए। वो सदगुरु है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, चाहे कोई स्त्री पुरुष हो। लेकिन जो बाबा के पास जाते हैं, कान में मंत्र लेते हैं, रट्टा लगाते हैं, मैं देखता हूं बड़े बड़े जनरल कर्नल शनिदेव के मंदिर में आगे बैठते हैं। एक भी शनिदेव के मंदिर में पुजारी या जो मत्था टेकता है, मुझे मिला दो कि ये सुखी है। शनिदेव है क्या? शनिदेव बाला मर्दाना का नाम था। शनिदेव जो थे गणेश जी थे, उनको नाम बदल दिया तो उन्हें शनि कर दिया। ये शनि ये है। अगर ये चक्र आपका ठीक है तो आपको कोई शनिदेव की जरूरत नहीं है, ना कोई दोष ना ग्रह चढ़ सकता। लास्ट सवाल मेरा, ये चक्कर फिर कैसे ठीक होगा आप बताओ? ये चक्र होगा पृथ्वी तत्व से, और सबसे पहले जो काम होगा वो आत्म साक्षात्कार दिया जाएगा, उसके बाद ये ठीक होगा। अगर उससे पहले ये आत्म साक्षात्कार नहीं देते हम लोग तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। आत्म साक्षात्कार केवल सदगुरु, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो दे सकता है। जैसे गुरु नानक देव जी थे, वो सदगुरु थे, अवतार थे, साधारण नहीं थे। जैसे पैगंबर आए, श्री राम आए, कृष्ण भगवान आए, तो उन्होंने ये सारे कार्य निःशुल्क किया था, पैसे पे नहीं किया किसी। आज जो कर रहे हैं ये सब पैसे पे कर रहे हैं, दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, एसी लगे हुए हैं। क्या मतलब है? अगर आप किसी से पूछ लो बिना आत्म साक्षात्कार के, अगर कोई एक आदमी भी ऐसा मिल जाए जो ठीक हो जाए, आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, वो अपने घर पे ही ठीक होगा। उसे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? वो ग्रह दुनिया की बता देगा 2 मिनट में और ग्रह उतार देगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कोई भी पॉजिटिव एनर्जी मिल नहीं सकती। आत्म साक्षात्कार के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी घर पर फायदा करेगी। वो ब्रह्म शक्ति है, वही रूह है और वही सुरती है, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सुरती चढ़ी कमाल, कमाल कमल, ये 10वां द्वार। जब ये चालू हो जाएगा तो आपको एक टैबलेट की जरूरत नहीं होगी। और किसी पर भी आप हाथ रख देंगे, अपना कोई भी जो यहां देख रहे हैं, जिसके पास ये आ जाएगी, वो जिस पे हाथ रख देगा उसी को आराम होगा। घर को बाहर पैर रखते ही बता देगा इस घर में काली विद्या है या नहीं है, इसमें क्या बीमारी ज्यादा चल रही है, अपने आप बताएगा और साधारण इंसान बताएगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको 5, 10, 20 मिनट का टाइम देंगे तो आज करा देंगे, नहीं होगा फिर करा देंगे। या आप टीवी चैनल जो सहयोग टीवी ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है, आप उसे देखिए और उससे आपको सब आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं और ये वास्तव में सच है या झूठ है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कराते हैं, उसके बाद उसके बच्चे और परिवार के लोग खुद ठीक करेंगे, हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। सो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।